हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड के लिए जो आपकी मैथ्स है क्लास 9th और 10th की वो स्टार्ट कर दी है। तो आज हम यहाँ पे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर बना दिया है जिसमें मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया था और एक आपको मौसपौर निकालने का तरीका बताया था। तो उसी में आगे बढ़ते हुए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कुछ चीज़ों को समझते हैं जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा था a = bq + r, राइट। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं इस वाले b और इस वाले r में क्या रिलेशन होता है, क्या क्या चीज़ें b और r में जो आपको आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हेल्प करेगी। तो इन दोनों के बीच की मैं आपको कुछ रिलेशन समझाता हूँ, राइट। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, ये आपका 7/2 था, राइट। मतलब आपके 7 और 2 नंबर्स थे। मैंने क्या करा, 7 को 2 से जब डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 और आपको 1 यहाँ पे रिमाइंडर मिला। तो जो आपका 7 है यहाँ पे, 7 आपका है a, ये वाला है, और जो आपका यहाँ पे b है ये आपका यहाँ पे 2 है। और q की बात करें तो q 3 है, बट q से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम b और r में बात करने वाले हैं, राइट। ये आपका भाजक हो गया और ये आपका क्या हो गया, जो हम b की बात कर रहे हैं भाजक, और जो r है आपका रिमाइंडर यानी कि आपका शेषफल, राइट। तो एक चीज नोटिस करो, ये आपका आ गया शेषफल यानी कि आपका r, सही है। जो आपका b है, राइट, b आपका यहाँ पे 2 है, ठीक। जो आपका b है यहाँ पे 2 है, और जब आप 2 से नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो मैक्सिमम रिमाइंडर आया वो 1 है। या तो अगर मेरे यहाँ पे 7 की जगह 6 होता तो 2 3 जा 6 आपका रिमाइंडर 0 बचता, राइट। बट आपका यहाँ पे 7 था तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 1। अगर ये 8 होता तो 2 4 जा 8 हो जाता और रिमाइंडर अगेन कितना बचता, 0। तो यानी जब आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो उस केस में जो आपका रिमाइंडर आएगा या तो आएगा 0 या फिर आएगा 1, और वो 2 भी नहीं हो सकता, राइट। ये बात आप बहुत ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए। तो जब आपका यहाँ पे मैंने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया तो उस केस में जो रिमाइंडर बचेगा आपका या तो आएगा 0 या आएगा 1। सिमिलरली अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो, अगर आपका b की वैल्यू 3 है तो उस केस में आपके रिमाइंडर क्या क्या आते हैं, या तो आएगा 0 या आएगा 1 या आएगा 2, राइट। चलो चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 21 ले रहा हूँ तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर कितना आया, 0। अगली बात कर लेते हैं। अब मैं 22 लेता हूं तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1, राइट। और आगे बात करें, मैं अब यहां पे 23 ले रहा हूं तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा, 2। अगर यहां पे 4 हो जाए तो 3 8 जा 24 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। यानी कि जब आपका b की वैल्यू 3 होगी तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 0 1 और 2। बस यही चीज मेरे को यहाँ पे आपको समझानी थी कि b और r में किस तरह से रिलेशन आपका बैठता है। अगर आप इसको समझ गए तो बाद के क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अब आपका जो एक एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल 2 है, उदाहरण 2, जिसमें आपको बोला है उसने दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, समपूर्णांक, राइट। और उसने आगे बोला है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है।
राइट। अभी आपको दर्शाना है। अब बात ये आती है कि इसको शुरू कहाँ से करें, ठीक है। तो देखो आपको ये 2q और 2q प्लस 1 दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको और मॉडिफाई करके लिख लो 2q प्लस 0। 2q को मैं 2q प्लस 0 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 2q प्लस 1 ऑलरेडी है, तो एक्चुअली आपको दिख किसकी फॉर्म में रहा है, ये आपको दिख रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फॉर्म में। अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इस फॉर्म का दिखाऊँ, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे मैं b की वैल्यू को 2 लिख दूँ, राइट। जब मैं यहाँ पे b की वैल्यू को 2 लिखूंगा तो आपका रिमाइंडर कितना डिसाइड हो जाएगा, या तो होगा आपका 0 या फिर होगा 1। अब इस चीज़ को मैं एक तरीके से और लिख देता हूँ, जो आपका रिमाइंडर की वैल्यू होगी या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, बट ये 2 से छोटा होगा। मैंने 2 के बगल में इक्वल का साइन नहीं लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि 2 से छोटा बट 0 से बड़ा हो सकता है, और 0 से बड़ा मतलब 1 या 2, राइट। और ध्यान रखना है जो 0 1 2 है आप जिस फॉर्म में ले रहे हो, या तो होल नंबर्स की फॉर्म होंगी, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होंगी, ओके। अब देखो, तो अगर आप यहाँ पे b की वैल्यू 2 रखते हो तो रिमाइंडर आपका या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो अब इसको जरा मैं b जब 2 रखूंगा तो क्या क्या फॉर्म बन सकती हैं, आपकी फॉर्म निकलेंगी यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2q, जब आप r की वैल्यू 0 रखोगे तो 2q प्लस 0, और एक बार जब r की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 2q प्लस 1, राइट। अब बोला ये सम पूर्णांक है और नीचे वाला विषम पूर्णांक। अब वो देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए आपका q कोई भी आपका एक पूर्ण संख्या हो, q यहां पे क्या होगी, एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो q की वैल्यू, राइट, q की वैल्यू आप यहां पे एक और चीज थोड़ा और मॉडिफाई करूं मैं यहां पे इसको, तो q यहां पे एक प्राकृत संख्या आप लिखो, और ढंग से समझ में आएगा इसको, क्योंकि वैल्यू मैं 1 से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4। अब मान लो q की वैल्यू अगर इवन है, इवन जैसे कि आपकी अगर मैं q की वैल्यू कोई सम हो, q की वैल्यू अगर सम हो तो या तो ये होगी 1 या तो ये होगी 2 4 6, और जब आप 2 4 6 अप टू सो ऑन जितने भी आपकी सम संख्याएं होंगी उनको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट सम नंबर। अगर आप 2 से 2 को मल्टीप्लाई करते हो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 8, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 12, तो ये सारे नंबर क्या है, सम है। अगर मान लो आपका q विषम हुआ, जैसे कि 1 3 5 अप टू सो ऑन, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो ये आपका आएगा 2, 3 को 2 से करोगे 6, 2 को 5 से करोगे 10, तो यहां भी आपको क्या मिल रहा है, सम, और यहां भी आपको क्या मिल रहा था, सम। तो एक बात तो ये यहाँ पे समझ में आती है कि q की वैल्यू अगर यहाँ पे सम हो या विषम हो और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सम संख्या ही मिलनी है, राइट। तो हम कह सकते हैं जो आपका a इज इक्वल्स टू 2q की जो फॉर्म है वो आपका एक सम पूर्णांक ही होगा, राइट। अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं, तो a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2q है, तो 2q अभी हमने नोटिस किया, अभी हमने बिल्कुल हाथों हाथ चेक किया कि एक सम संख्या होगी। अब सम संख्या में आप 1 ऐड कर रहे हो, सम संख्या में आप क्या कर रहे हो, आपने 1 ऐड किया तो ये आपका विषम संख्या हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे 2q की वैल्यू 4 है, 4 में 1 ऐड करोगे 5 जो कि विषम है। अब मान लो मैं खाली 1 की बात ना करूं, अगर आपका 1 3 5 7 अप टू सो ऑन कोई भी यहाँ पे नंबर होता, तो अगर आप किसी भी सम संख्या में किसी भी सम संख्या को ऐड करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपको मिलता है यहाँ पे एक विषम संख्या, राइट। तो इस तरीके से आपका 2q एक सम संख्या थी, आपने उसमें 1 ऐड कर दिया तो आपको क्या मिला, एक विषम पूर्णांक। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2। आई होप आपको बहुत ढंग से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल 3 को करेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल 3 समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। आई होप कि आपको शायद जरूरत ना पड़े, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद प्रश्नावली की बात करेंगे, अगर हो सकेगा तो कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।